गाइज, आज हम आपके सामने अपने चैनल एग्जाम परिवार की ओर से आपके लिए लेकर आए हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियाँ थीं, वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। इन अनुसूचियों को हम अब तक परेशान होते आए कि तैयार कैसे करें। आपने याद कर लिया, कुछ दिन के बाद पता चला ये 5वीं थी या 6वीं थी। हमें 1 से 12 तक संख्या याद है, इधर वाला भी याद है, लेकिन कंफ्यूज हुए कि ये 6वीं है 7वीं है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से इसका सॉल्यूशन लेके आए हैं। हम आपको चैलेंज कर रहे, भूल के दिखाओ। यदि आपने इस वीडियो को पूरा देखा 2 बार तो अब भविष्य में भी अनुसूचियों को भूलेंगे नहीं, ये वादा है मेरा। अब आइए देखते हैं। पहली अनुसूची भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में है कि पहली अनुसूची में हमारे संविधान में भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन किया गया है। तो इसको तो हम वैसे भी ध्यान रखेंगे। हमारे देश की शुरुआत ही होती है राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से, इसको तो आपको ध्यान में रखना ही है। अब आते हैं दूसरी अनुसूची। इस अनुसूची के द्वारा महत्वपूर्ण संवैधानिक पदों पर बैठे हुए व्यक्तियों जैसे राष्ट्रपति, विभिन्न राज्यों के राज्यपाल, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक आदि के वेतन और भत्ते का उल्लेख किया गया है। इस अनुसूची के द्वारा कि किस संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को कितना वेतन मिलेगा और उसे कितना भत्ता मिलेगा, यह हम दूसरी अनुसूची में प्रावधान किया गया है। अब इसको आपको ध्यान में कैसे रखना है, इधर वाली लाइन और आगे वाली लाइन कुछ भी हो, उस क्वेश्चन में वेतन और भत्ता निश्चित होगा। वेतन और भत्ते में अक्षर किसमें कम है आपको यह देखना है, तो भत्ते में। अब हम देखते हैं भत्ते में कितना अक्षर है। आप कहेंगे 2.5, तो आधी सवारी को सीट नहीं मिलेगी। कितना अक्षर हुआ? 2। और इधर भी अनुसूची कितनी है देखिए हम 2। तो अब तो आपको ध्यान रहेगा ही कि 2 अनुसूची में भत्ता हो गया। अब हम तीसरी अनुसूची की तरफ आ रहे। इसमें महत्वपूर्ण संवैधानिक पदों पर बैठे हुए व्यक्तियों जैसे राष्ट्रपति, विभिन्न राज्यों के राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश आदि के शपथ और प्रतिज्ञान का वर्णन है कि कौन सा संवैधानिक व्यक्ति किसकी शपथ लेगा, उसको कौन दिलाएगा, इसका वर्णन किया गया है। जैसे राष्ट्रपति हमारे संविधान के रक्षण, परिरक्षण और संवर्धन की शपथ लेता है। अब हम ये देखते हैं कि आखिर हम इसको ट्रिक से कैसे पढ़ेंगे। तो आगे लाइन पीछे लाइन कोई भी हो, शपथ और प्रतिज्ञा निश्चित होगा। अब हम ये देखते हैं ध्यान कैसे रखना है हमें। तो शपथ और प्रतिज्ञा में किसमें अक्षर कम है? शपथ में। तो शपथ में कितना अक्षर है? 3। और इधर भी कौन सी अनुसूची? 3। भूलो। अब चौथी अनुसूची में क्या है कि किस राज्य में राज्यसभा की कितनी सीटें होंगी, इसका बंटवारा, इसके बारे में उल्लेख है। अब हम इसको ध्यान कैसे रखना है कि राज्यसभा में कितना अक्षर है देखते हैं जरा। 1 2 3 4, आधे को काउंट नहीं करना है। तो इधर भी 4 और इधर भी 4। अब हम आगे 5वीं अनुसूची की तरफ आते हैं। इस अनुसूची के द्वारा हमारे भारत में अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? अनुसूचित जनजाति का उल्लेख है। हमारे देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो पहाड़ों पर अपना जीवन व्यतीत कर रहे, उनको हम अनुसूचित जनजाति के लोग कहते हैं। अब इसमें हम कैसे ध्यान रखेंगे? आगे वाली लाइन, पीछे वाली लाइन कोई भी हो,
अनुसूचित निश्चित होगा। अनुसूचित में कितना अक्षर है? 1 2 3 4 5, 5 इधर है और 5 इधर है। क्लियर? छठी अनुसूची देखते हैं। 5 का बड़ा 6, तो इसमें कुछ राज्य जोड़ दिए गए हैं जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के अनुसूचित जनजाति और उनके क्षेत्रों का वर्णन प्रशासन किया गया है। इसको हमें कैसे ध्यान रखना है? 5वीं से, कि 5 में 1 जुड़ गया तो 6 होगा, इधर इसमें राज्य जुड़ गया तो छठी हो गई। और उसमें कितने राज्य है? 4 राज्य है। अब हम आते हैं 7वीं अनुसूची पर। इस अनुसूची के द्वारा भारतीय संघ और उसके राज्यों के बीच शक्तियों के पृथक्करण का त्रिसूत्री सिद्धांत दिया गया है। कि क्या दिया गया है? कि राज्य और संघ के मध्य बंटवारा कैसे होगा। वो किस अनुसूची में है? 7वीं। अब इस अनुसूची को हम कैसे ध्यान रखेंगे? सा से 7 और सा से शक्ति, इधर भी सा और इधर भी सा, आगे वाली लाइन और पीछे वाली लाइन कोई भी हो, शक्तियों का पृथक्करण बंटवारा उसमें निश्चित लिखा होगा। तो ध्यान कैसे रखना है? 7 और सा बराबर हो गया। अब हम इस पर थोड़ा सा प्रकाश डाल ले कि शक्तियों का बंटवारा कैसे किया गया है। संघीय सूची में ऐसे विषय रखे गए हैं जिनके लिए नियम कानून बनाने का अधिकार केंद्र अर्थात संसद को प्राप्त होता है। इसमें 97 विषय, वर्तमान में 100 विषय हैं। इसमें ऐसे विषय रखे गए हैं जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विषय हैं, जैसे परमाणु, जनगणना, वो संघीय सूची का विषय है। प्रांतीय या राज्य सूची के विषय, इसमें ऐसे विषय रखे गए हैं जिनके लिए नियम कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को होता है। ये छोटे स्तर के होते हैं, कम महत्व के होते हैं। इसमें 66 विषय थे, वर्तमान में 61 विषय रखे गए हैं। अब समवर्ती सूची में इसमें ऐसे विषय रखे गए हैं जिस पर नियम कानून बनाने का अधिकार केंद्र को भी है अर्थात संसद को, और राज्य विधानमंडल को, दोनों को है। इसमें लगभग बराबर स्तर के विषय होते हैं। अगर टकराव हो एक ही विषय पर एक ही समय पर, दोनों नियम बना दें तो किसका माना जाएगा? बच्चा और बेटे में नियम, बच्चे और पापा में नियम बनाए तो किसका माना जाएगा? पापा का। तो यहां पर नियम किसका माना जाएगा? केंद्र का। इसमें 47 विषय थे, वर्तमान में 52 विषय हैं। अब कुछ ऐसे भी विषय होंगे जिनका उल्लेख तीनों सूचियों में नहीं होगा, उन्हें हम अवशिष्ट शक्तियां कहते हैं। अवशिष्ट शक्तियों का उल्लेख या अवशिष्ट शक्तियों के बारे में प्रावधान, अवशिष्ट शक्तियों की शक्ति का प्रावधान, वो हमें संसद को मिला हुआ है हमारे यहां। अब आगे 8वीं अनुसूची। अब हम चलते हैं 8वीं अनुसूची पर। 8वीं अनुसूची में भारतीय भाषाओं का वर्णन किया गया है। मूल संविधान में कुल 14 भाषाएं थी, वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। अभी जो आगे की जोड़ी गई, 15वीं जोड़ी गई सिंधी भाषा, और जो सिंधी जोड़ी गई है वो 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के द्वारा जोड़ा गया उसको। उसके बाद 16, 17 और 18 3 भाषाएं जोड़ी गई, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। इसके लिए हमारी ट्रिक क्या है? नमक। ना से नेपाली, मां से मणिपुरी, का से कोंकणी। उसके बाद जो भाषाएं जोड़ी गई उनके लिए ट्रिक आप कैसे ध्यान रखेंगे? बोर्ड मास। ये गणित का फॉर्मूला है जिसे आप जूनियर क्लास से पढ़ते चले आए। तो यहां पर बोर्ड मास सीधा लिखा है, BO बोडो, D से डोगरी, MA मैथिली और S से संथाली। ये इन भाषाओं को याद करने का तरीका है। अब हम इस अनुसूची को कैसे याद करें वो हम आगे देखते हैं। 8वीं अनुसूची भारतीय भाषाओं का वर्णन। भाषा को इंग्लिश में लैंग्वेज कहा गया है। लैंग्वेज में आप देखिए 1 से 8
1 2 3 4 5 6 7 8 वर्ड हैं। 8 इधर हैं और 8 ही यहां पर है। तो आप ध्यान रख सकते हैं कि भाषा अर्थात लैंग्वेज, और लैंग्वेज 8वीं अनुसूची। अब हम आगे बढ़ते हैं 9वीं अनुसूची पर। हमको ये मालूम है मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। जब भी संविधान में कुछ जोड़ा जाता है तो संविधान में संशोधन किया जाता है। पहली बार संविधान में संशोधन किया गया तो प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम, दूसरी बार किया गया तो दूसरा, और कॉमा लगा के हम उसका वर्ष लिखते हैं। जैसे 8 अनुसूचियों के बाद जब 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया तो उसको प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ा गया। इसमें ऐसे विषय रखे गए हैं जिनको लेकर हम न्यायपालिका में नहीं जा सकते या जिनको न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती। ये जोड़ना क्यों पड़ा? इसमें भूमि से संबंधित, भूमि सुधार से संबंधित प्रावधान रखे गए थे। आज की डेट में इसमें जो जो विषय रखे जाएंगे उनको लेकर हम किसी भी न्यायपालिका में नहीं जा सकते। अब हम इसको याद कैसे करेंगे? देखिए जरा, ना से 9 और ना से न्यायपालिका, आगे की लाइन पीछे की लाइन कोई भी हो, आपको न्यायपालिका निश्चित मिलेगा। तो ध्यान रखेंगे कि ना से 9 है और ना से न्यायपालिका। अब अगर ये आ जाए कि कोर्ट, तो आप ये नहीं कहना कि का से कोर्ट और का से का चूना, तो इसको हम कैसे, कोर्ट का मतलब है न्यायपालिका, तो न्यायपालिका हो गया। अब आगे 10, इसको 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा जोड़ा गया। इसमें ऐसे प्रावधान रखे गए हैं जिसको लेकर कोई भी सांसद या विधायक अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में नहीं जा सकता। अर्थात इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधान रखा गया है। क्या रखा गया है? कि दल बदल से संबंधित प्रावधान। अब इसमें कुछ अपवाद हैं कि अगर एक कोई पार्टी दूसरी पार्टी को अपना समर्थन दे रही या एक पार्टी का विलय दूसरी पार्टी में हो रहा, तो कोई भी किसी भी प्रकार का अहित या असर नहीं होगा। इसको हम कैसे ध्यान रखेंगे वो देखते हैं। दा से 10 और दा से दल बदल, दोनों अक्षर सेम मिल गए। इसको ऐसे ध्यान रखा कि दा से 10 और दा से दल बदल। अब अगर लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज हो तो आपको ध्यान रखना होगा कि ये प्रावधान कैसा है, ये दल बदल से संबंधित प्रावधान है, और दा से दल बदल, दा से 10। अब हम आगे बढ़ते हैं 11वीं अनुसूची पर। इसको 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया। इसमें ग्रामीण स्थानीय स्वशासन को शामिल किया गया। ग्रामीण स्थानीय स्वशासन या पंचायती राज। अब इसको हम कैसे ध्यान रखेंगे? 11 से 11 और 11 से ग्रामीण स्थानीय स्वशासन। अब अगर पेपर में आ जाए कि पंचायती राज व्यवस्था, तो आपको ध्यान रखना होगा कि पंचायती राज अर्थात ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन तो 11 हो गया। इसमें 29 विषय रखे गए हैं। इसके साथ 12वीं अनुसूची, इसमें इसे 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया। इसमें ऐसे विषय रखे गए हैं जो स्थानीय स्वशासन से संबंधित हैं या नगर पालिका से संबंधित हैं। अब इसको हम कैसे ध्यान रखेंगे? 11 का बड़ा भाई 12, गांव का बड़ा भाई शहर, तो इसको ऐसे ध्यान रखा कि गांव के बाद शहर आता है, तो शहर कौन सा हो गया? 12वां हो गया। और इसमें 18 विषय रखे गए हैं। अनुसूचियां हमें लगता है ऐसा कि आपको समझ में आई होंगी। यदि एक बार आपको इस वीडियो से क्लियर ना हुआ हो तो कृपा करके दोबारा भी इसको देख लें। लेकिन हम चैलेंज कर रहे, 2 बार देखने के बाद इन अनुसूचियों को आप भूल के दिखाइए। यदि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल एग्जाम परिवार को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।
अगर आपको और ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है इनके बारे में, स्थानीय स्वशासन के बारे में, तो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसमें आप पढ़ सकते हो। धन्यवाद।